राधे राधे। आज हम श्री गोवर्धन जी के परिक्रमा मार्ग में हैं अभी। तो मैंने ये सोचा क्यों ना श्रीमद् भागवतम में वर्णित श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में वर्णित श्री कृष्ण की गोवर्धन धारण करने की लीला आपके साथ शेयर की जाए। बहुत मनोहर, बहुत प्यारी लीला है ये श्री कृष्ण की। किस तरह से वो अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अपने प्रियजनों के लिए कुछ भी कर सकते हैं कृष्ण। बहुत ही प्यारी लीला है। तो ये लीला मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एक दिन क्या हुआ कि श्री कृष्ण ने देखा कि जो ब्रजवासी हैं, जो उनके नंद महाराज हैं, यशोदा मैया हैं, रोहिणी मैया हैं, जितने ग्वाल बाल सखा सब लोग बहुत बिजी हैं। किसी पूजा की तैयारी चल रही है, बहुत सब लोग, कभी कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सब बहुत बिजी हैं। अब श्री कृष्ण ने जब ये देखा कि कुछ तो तैयारी चल रही है पर ये हो क्या रहा है, तो उन्होंने जाकर नंद बाबा से पूछा। तो उन्होंने नंद बाबा से क्यूरियोसिटी में पूछा कि बाबा ये क्या हो रहा है, क्या किसी यज्ञ की तैयारी हो रही है, क्या ये किसी देवता को प्रसन्न करने के लिए किया जा रहा है, ये किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं हम, किस पूजा की तैयारी कर रहे हैं हम। तो नंद बाबा ने मुस्कुराकर अपने पुत्र कृष्ण को उन्होंने कहा कि देखो बेटा, जो इंद्रदेव हैं वो बारिश की जो वर्षा होती है उसके इंद्रदेव रिस्पॉन्सिबल हैं। तो और जब बारिश होती है तो उससे जितने प्राणी है ना, सबको उससे जीवनदान मिलता है। तो इसलिए हम इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं, उनका यज्ञ करेंगे। तब श्री कृष्ण ने देखा कि अच्छा, तो ये इंद्रदेव की पूजा के लिए तैयारियां हो रही हैं, उनके यज्ञ के लिए तैयारियां की जा रही हैं। तो श्री कृष्ण ने अपने नंद बाबा जी से और जो ग्वाले उनके साथ थे उन सबको समझाते हुए कहा कि देखिए, जो ये बादल होते हैं, जो इंद्रदेव हैं या जो बादल हैं, इनका तो कार्य है वर्षा करना। तो ये तो अपना जो नियत कार्य है इनका, तो उसे कर रहे हैं। और वैसे भी जो मनुष्य हैं वो अपने कर्म फलों के अकॉर्डिंग जो उनको मिलता है, जो उनके प्रारब्ध में होता है, वो उसे भोगते हैं। अब वो सुख या दुख कुछ भी हो सकता है, और इसमें इंद्रदेव का क्या कार्य है। फिर उन्होंने नंद बाबा को और जो ग्वाले थे उनको समझाने के लिए, और उन्होंने एग्जाम्पल देते हुए कहा कि जैसे हर कोई अपने नियत कार्य को कर रहा है। फिर उन्होंने कहा जैसे कि जो ब्राह्मण होते हैं वो वेदों का अध्ययन करते हैं, उनका अध्यापन कराते हैं, उन्हें पढ़ाते हैं, दूसरों को सिखाते हैं। या जो राजा होता है, जो शासक होता है, वो पृथ्वी की रक्षा करता है। जो वैश्य होते हैं वो व्यापार के कार्य करते हैं, तरह तरह के पैसों का लेन देन करना, गौ रक्षा करना या व्यापार करना, वो इस कार्य को करते हैं। जो शूद्र होते हैं वो नौकरी करते हैं किसी के लिए। तो हर कोई अपने अपने कार्य को करता है, उसके अकॉर्डिंग उसको फल मिलता है। और उन्हें और समझाते हुए श्री कृष्ण ने नंद बाबा और ग्वालों को और समझाते हुए फिर ये भी उनको प्रकृति के 3 गुणों के बारे में बताया, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण के विषय में बताया। उन्हें ये भी बताया कि जो बादल हैं वो तो रजोगुण से प्रेरित हैं, तो वो इस कार्य को करेंगे ही करेंगे। फिर जब नंद बाबा और जो ग्वाले थे उनके साथ में, जब नंद बाबा ने उनकी बातें सुनी कृष्ण की, तो फिर कृष्ण सुन रहे हैं वो सब चुपचाप। सिर्फ अब कितना समझ पा रहे हैं ये तो कोई नहीं जानता, क्योंकि वो कृष्ण को इतना प्रेम करते हैं कि वो कृष्ण की बातों को यूं ही एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर कृष्ण ने साथ में ये भी समझाया कि हम तो वनों में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं। हमें तो जो गोवर्धन जी ये हमें जीवन दे रहे हैं, जो हमें जीवन प्रदान कर रहे हैं। और जो गैया हैं इनसे हमें जीवन मिलता है। तो हम तो गौरक्षा करते हैं, गौ पालन करते हैं। तो हमें तो इनकी पूजा करना चाहिए, इनके लिए यज्ञ करना चाहिए। हमें तरह तरह के जो द्रव्य हैं, जो पूजा संबंधित सामग्रियां हैं, इनसे इनका यज्ञ करना चाहिए। और तरह तरह के जो वो होती हैं, जो दूध से बने हुए जो मिठाइयाँ हैं वो बनानी चाहिए, तरह तरह की सब्जियाँ बनानी चाहिए, तरह तरह के पकवान बनाने चाहिए, जो हमें इनको अर्पित करना चाहिए। जो ब्राह्मण है उन्हें मंत्रोच्चारण कर श्री गोवर्धन जी को आहुतियां देना चाहिए उनके यज्ञ में। और फिर हमें ब्राह्मणों को गाय दान में देना चाहिए। और जो गाय हैं उन्हें घास खिलाना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए। तो हमें इस तरह से उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करना चाहिए। ये मेरा ओपिनियन है। साथ में श्री कृष्ण ने ये भी कहा कि मैं ऐसा मानता हूँ, ये मेरा ओपिनियन है, बाकी जैसा आप ठीक समझें आप वैसा करें। अब जो नंद बाबा और जो ग्वाले थे, अब वो उन सब ने श्री कृष्ण की जब बात सुनी तो वो तो बिल्कुल मंत्रमुग्ध सा ही रह गए, सारी बातें उनसे समझकर, हर तरह का ज्ञान लेकर। अब उन्होंने पूरी तरह से उसको एग्री किया। एक्चुअली हुआ यूं था कि जब वो श्री कृष्ण की बातें समझा रहे हैं, अब उन्हें कितनी बातें समझ में आ रही है ये तो कोई नहीं जानता। बेसिकली उन्हें कुछ बातें समझ में आ भी नहीं रही हैं ढंग से। वो तो सिर्फ श्री कृष्ण से इतना प्रेम करते हैं कि वो उनकी किसी भी बात के लिए उनको मना नहीं कर सकते। तो उन्होंने वो तो अपना सर्वस्व श्री कृष्ण को ही मानते हैं ना, तो उन्होंने उनकी बात को एज इट इज अग्री किया। और सबने प्लान किया कि हाँ हम गोवर्धन जी का पूजा करेंगे, उनका यज्ञ करेंगे। अब क्या हुआ, जो गोवर्धन जी का यज्ञ था वो उसकी शुरुआत की गई। गोवर्धन जी को हर तरह का द्रव्य प्रदान करके, यज्ञ में आहुतियां देकर, और उनके तरह तरह की जो भेंटें उनको समर्पित की गई और उनका पूजा किया गया बहुत अच्छे से।
जब पूजा संपन्न हो गई तब क्या हुआ, श्री कृष्ण स्वयं गोवर्धन जी बनकर वहां प्रकट हो गए। गोवर्धन जी में श्री कृष्ण प्रकट हो गए। अब यहाँ श्री कृष्ण बालक रूप में भी हैं और गोवर्धन भी श्री कृष्ण ही हैं। अब वो गोवर्धन रूप में प्रकट होकर श्री कृष्ण जो गोवर्धन है वो कहने लगे कि मैं गोवर्धन पर्वत हूँ। बेसिकली श्री कृष्ण इस बात को कह रहे हैं, मैं गोवर्धन पर्वत हूँ। और फिर ये कहकर उन्होंने, और श्री कृष्ण जो सबको देखकर बोले, सभी अपने ग्वाल बाल सखा और जितनी भी गोपियां हैं सबको, और जितने भी ब्रजवासी वहां पर इकट्ठे हैं सबको देखकर कहा उन्होंने कि देखो देखो गोवर्धन को स्वयं में हमारे लिए प्रकट हो गए हैं, चलो चलो इनको बहुत सारा इनका पूजा, इनका और पूजा करें, और इनको जो हम खाद्य सामग्री हम अपने साथ लेकर आए हैं, मिठाइयाँ वगैरह सब इनको ऑफर करें। अब सब लोगों ने वहाँ गोवर्धन जी के लिए जितना भी जो खाने का सामान लेकर आए थे सब वहाँ पर उनके लिए सजा दिया गया और गोवर्धन जी उसको खाने लगे। सब सामग्री, वो जितना भी जो खाने की जितनी वस्तुएं थी सब गोवर्धन जी ने बहुत अच्छे से सब खा लिया। अब इसके बाद क्या हुआ, जब पूजा संपन्न हो गई, अब फिर क्या हुआ, फिर सब पूजा संपन्न करके फिर श्री कृष्ण फिर सब लोगों ने प्लान किया कि गोवर्धन जी का परिक्रमा करेंगे। तो सबने अपने जो गोपियां थी जो बिल्कुल सजी धजी थी, अच्छे से आभूषण पहने थे, सुंदर सुंदर नए नए वस्त्र पहने हुए थे गोपियों ने। फिर वो सब लोग अपनी अपनी जो गोपियां थी वो बैलगाड़ी में बैठ गई, और जो बालक थे, छोटे बच्चे थे, शिशु थे, वो सब भी बैलगाड़ी में बैठ गए। कुछ ने बैलगाड़ी में बैठकर, कुछ लोगों ने पैदल, और गैयाओं ने भी, जो साथ में गैया थी सबने फिर गोवर्धन जी की प्रदक्षिणा की, यानी कि परिक्रमा की गोवर्धन जी की सबने मिलकर। श्री कृष्ण ने भी और बलराम जी ने भी, सभी ग्वाल सखाओं ने सबने परिक्रमा की। फिर जब सबने परिक्रमा कर ली फिर वो सब गोवर्धन जी को प्रणाम करके अपने अपना बैलगाड़ी में बैठकर और अपने अपने वापस अपने गांव को चले गए, जहां अपने निवास स्थानों पर चले गए। अब इधर क्या हुआ कि जब इंद्रदेव को ये पता चला कि उनकी जो पूजा है वो जो ब्रजवासी हैं उन्होंने उनकी पूजा नहीं की है, रादर गोवर्धन जी की पूजा की है, तो इंद्रदेव को बहुत क्रोध आ गया। और उन्होंने क्रोध में सांवर्तक बादल जो होते हैं, जो प्रलयंकारी बादल होते हैं, जिन्हें प्रलय के टाइम पर वो वर्षा करते हैं, उन बादलों को बुला भेजा। और फिर इंद्रदेव बहुत क्रोध में कहने लगे कि ये जो ग्वाले हैं ये अपने ऐश्वर्य के मद में इतना चूर हो गए हैं, इनको इतना संपन्न हो गए हैं कि ये अपने उसमें इतना मद में इतना चूर हैं कि इन्होंने मेरी पूजा को मना कर दिया। और ये उस जो बालक है कृष्ण, जो निरा मूर्ख है और जो इतना दम्भी है, जिसके अंदर इतना अभिमान है, ये उसकी बात को मान रहे हैं। और जो साधारण सा मनुष्य है, इनको इस बात के लिए सबक सिखाना होगा। और फिर जब सांवर्तक मेघ वहां पर आ गए, जो बादल थे वहां पर आए, तो इंद्रदेव ने उनसे कहा कि आप तुम लोग ब्रज पर जाकर और खूब वर्षा करो, बिल्कुल प्रलयंकारी वर्षा करो, और इनके जितने भी पशु हैं, उनके जो विलेजेस हैं, सबको नष्ट कर दो, सब कुछ वहां पर नष्ट कर दो। तो इनके अभिमान को चूर करने का यही एक तरीका है। अब फिर उन्होंने साथ में उनको ये भी कहा कि आप लोग आगे चलिए और मैं आपके पीछे अपने ऐरावत हाथी पर अपने साथ जो वायुदेव हैं उनको अपने साथ लेकर तेज हवा वहां पर चलाते हुए मैं भी आपके साथ आपके पीछे हूँ। अब ये कहकर अब क्या हुआ, जो सांवर्तक बादल थे वो ब्रज के ऊपर आ गए और यहाँ पर आकर उन्होंने बहुत तेज बारिश शुरू कर दी। वो बारिश की जो बूंदे थी वो नॉर्मल ऐसे बूंदे नहीं थी, वो बड़ी बड़ी खंभों जैसी मोटी मोटी बूंदे बारिश की, और खूब तेज तेज हवा चलने लगी, खूब तेज हवा। अब जो इतनी तेज तेज बारिश को और बिल्कुल इतना, और बादल बहुत जोर जोर से गरजने लगे, बहुत बिजली चमकने लगी बहुत तेज तेज बादलों में से। अब जो ब्रजवासी थे वो इसको देखकर बहुत घबरा गए, जो गैया थी वो भी घबरा गई। अब जो गैया थी वो अपने बछड़ों को लेकर सब दौड़ी कृष्ण की तरफ, जो ग्वाल बाल सखा थे, उनके जो ग्वाले थे और जितनी भी गोपियां थी सब भागी कृष्ण की तरफ चिल्लाते हुए, कृष्ण हमारी रक्षा करो, क्योंकि वो तो कृष्ण को ही सब कुछ अपना मानते हैं। और वो ये भी जानते हैं, क्योंकि जब ये जानते, गर्ग मुनि ने ये कहा था कि जो ये कृष्ण है इनके अंदर नारायण के गुण हैं, तो ये जानते थे कृष्ण हमें इस जो प्रलयंकारी बारिश हो रही है इससे कृष्ण ही हमें बचा सकते हैं। तो वो सब दौड़े कृष्ण की तरफ कि कृष्ण हमारी रक्षा करो, और कृष्ण की तरफ दौड़ते जा रहे हैं। जब वो कृष्ण के पास पहुंचे और गैया जो अपने बछड़ों को बचाते हुए दौड़ रही हैं कृष्ण की तरफ, सभी पशु जो भी हैं सब कृष्ण की तरफ दौड़ रहे हैं। अब जो कृष्ण थे, जब उन्होंने देखा कि ब्रजवासियों को ऐसे हाहाकार मचाते हुए देखा, उन्हें इतना दुखी देखा, इतना परेशानी में देखा, और हुआ क्या था कि जो बारिश इतना तेज हो रही थी ना, उससे जमीन पूरी जलमग्न हो गई थी, लबालब पानी पानी सिर्फ जल नजर आ रहा था उस भूमि पर, और जहाँ कहीं भूमि ऊंची है या नीची है कुछ पता नहीं चल रहा था, सिर्फ जल ही जल नजर आ रहा था हर जगह। अब जब सब कृष्ण के पास पहुंचे तो कृष्ण ने उन सबको सांत्वना देते हुए कहा कि आप सब घबराओ मत, ये इंद्रदेव हैं जो अपने अभिमान में इस तरह से बारिश कर रहे हैं। अब इंद्र इतना अभिमानी हो चुके हैं
कि वो अपने कर्म को तो भूल गए हैं, अपने कर्तव्य को भूल गए हैं और वो अपने अभिमान में मत होकर इस बारिश को कर रहे हैं। मुझे उनको अपने सबक सिखाना ही होगा, कृष्ण उनको इंद्रदेव को ये सबक सिखाना ही होगा। फिर श्री कृष्ण ने सोचा कि ये जो ब्रजवासी हैं ये तो मेरे अपने परिजन हैं, मेरे अपने हैं, ये मुझ पर ये मुझे ही अपना सर्वस्व मानते हैं, मुझ पर इतना विश्वास करते हैं, तो इनका रक्षा करना इनका रक्षा तो मुझे ही करना होगा। फिर क्या हुआ कि श्री कृष्ण तेजी से गोवर्धन जी की तरफ चले। अब यहाँ पर श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद अपनी भागवतम की टीकाओं में ये बताते हैं कि जब श्री कृष्ण गोवर्धन जी की तरफ जा रहे थे तो योगमाया जी ने क्या किया था कि उनके ऊपर से उन बादलों को हटा दिया था और रास्ता उस जल में से भी श्री कृष्ण के लिए रास्ता बन गया था गोवर्धन जी की तरफ जाने के लिए। तो जब श्री कृष्ण गोवर्धन जी के पास पहुंचे तो उनका दुपट्टा भी जरा सा नहीं भीगा था। अब श्री कृष्ण ने गोवर्धन जी के पास पहुंचकर अपने एक ही हाथ से गोवर्धन जी को उठा लिया। इसी लीला के संबंध में श्री श्री चैतन्य चरितामृत की मध्य लीला में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने वर्णन किया है कि जब श्रीमद चैतन्य महाप्रभु जी ने गिरिराज जी में स्थित श्री गोपाल देव जी की स्तुति की तो उन्होंने उनकी स्तुति करते हुए बहुत सुंदर श्लोक बोला, जिसका मीनिंग ये है कि कमल लोचन भगवान श्री कृष्ण की जिस वाम भुजा ने गोवर्धन पर्वत को खेलने की गेंद की तरह उठा लिया था, वही वाम भुजा तुम्हारी रक्षा करे। वाम भुजा मतलब लेफ्ट हैंड। तो यहाँ पर श्रीमद चैतन्य महाप्रभु ने भगवान के द्वारा गोवर्धन पर्वत को लेफ्ट हैंड में धारण करने की बात को कहा है, इसका अपने श्लोक में वर्णन किया है। अब फिर क्या हुआ कि जब श्री भगवान ने श्री कृष्ण ने गोवर्धन जी को धारण कर लिया, अपने एक हाथ पर उठा लिया, फिर श्री कृष्ण ने सभी ब्रजवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि आप सब लोग इस गोवर्धन जी के नीचे आ जाइए, और जितनी भी गैया हैं सबको बुलाया कि सब इसके नीचे आ जाइए, गोवर्धन पर्वत के नीचे आकर इसके शरण में आ जाइए। अब श्री कृष्ण ये बात तो जानते ही हैं कि जो ब्रजवासी हैं वो उनको अपना बालक मानते हैं, उन्हें उनकी अपार शक्तियों के विषय में तो कुछ नहीं पता। तो श्री कृष्ण ने साथ में ये भी ऐड किया कि आप सब लोग आ जाइए और इससे डरिएगा मत कि गोवर्धन पर्वत छूट जाएंगे और नीचे गिर जाएंगे या आप सब उस नीचे दब जाएंगे, आप इससे डरिएगा मत, आप सब इसकी शरण में आ जाइए। अब जब ब्रजवासियों ने श्री कृष्ण को गोवर्धन पर्वत उठाए हुए देखा तो सब ब्रजवासी दौड़ दौड़ कर वो सब गोवर्धन जी की शरण में आ गए, सब गोवर्धन जी के नीचे आ गए, सब गोपियां, सभी ब्रजवासी, ग्वाल सखा, गैया, सब जितने पशु थे सब वहां पर आ गए। जब श्री कृष्ण गोवर्धन जी को उठा रहे थे तो जो वहाँ आसपास पशु पक्षी थे जैसे कि हिरण या जंगली सुअर या वहाँ जितने भी पक्षी थे, ऐसे और भी जितने भी पक्षी और पशु पक्षी, सब लोगों ने क्या किया कि गोवर्धन जी के ऊपर चढ़ गए और उन्होंने गोवर्धन जी के ऊपर चढ़कर शरण ली। अब क्या हुआ कि जब सब उनकी शरण में आ गए, गोवर्धन जी की शरण में सब आ गए और सब भगवान के आसपास उनको बिल्कुल आश्चर्य से देख रहे हैं कि हमारे कृष्ण सभी, मतलब अब 7 दिन तक भगवान ने अपने हाथ पर श्री गोवर्धन जी को धारण किया। अब ऐसे में जो वहाँ ब्रजवासी थे वो सभी सिर्फ कृष्ण को निहार ही रहे थे, सब कृष्ण के बारे में बातें कर रहे हैं। जो ग्वाल सखा हैं जब उन्हें देख रहे हैं तो बड़े खुश हो रहे हैं कि देखो भाई हमारा सखा कितना स्ट्रांग है, इसने गोवर्धन जी को धारण कर रखा है, और बड़े खुश, और अपने आप को मान लगे देखो भाई हमारा फ्रेंड है ये तो। और जो वो हैं जो बड़े लोग हैं वो कृष्ण को देख रहे हैं, उनको निहार रहे हैं, गोपियों को निहार रही हैं। अब जो श्री कृष्ण थे और उन्होंने जब 7 दिन तक उसको पर्वत को उठाया, अब 7 दिन तक सब लोग वहां पर भूखे प्यासे सब, लेकिन सिर्फ कृष्ण को ही देखते रहे और सब आपस में कृष्ण की चर्चा करते रहे, उन्हीं की बातचीत करते रहे। 7 दिन तक भगवान ने श्री गोवर्धन जी को अपने हस्त पर धारण किया। अब क्या हुआ, जब इंद्रदेव ने देखा कि वो हाँ, एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ, होता क्या था कि यहाँ पर भी श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद अपनी टीकाओं में बताते हैं कि जैसे जो बारिश हो रही थी, जो सांबर तक जो मेघ थे वो बारिश कर रहे थे बहुत तेज से, और तो जैसे बारिश भूमि पर पड़ती थी ना, तो भगवान श्री कृष्ण क्या करते थे कि उनकी शक्तियों के द्वारा वो बारिश वहां पर सूख जाती थी। तो कभी भी ब्रज में बाढ़ जैसी सिचुएशन नहीं आई, सिर्फ बारिश होती रही और जल रहा, बाढ़ नहीं आई। लेकिन तो अब क्या हुआ कि जब 7 दिन बाद जब इंद्रदेव ने इस चीज को देखा कि वो तो ब्रज का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, श्री कृष्ण और उनके ब्रजवासियों का, उनके सखाओं का, या उनके जो ग्वाल बाल जो लोग हैं, जो ग्वाले हैं, ये तो उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। अब इंद्रदेव ये समझ गए कि जो ये श्री कृष्ण हैं, ये जो बालक रूप में हैं, ये मेरे आराध्य देव कृष्ण हैं। और अब इंद्रदेव इस बात के लिए रिपेंट करने लगे कि उन्होंने श्री कृष्ण को बालक सिर्फ समझा, सामान्य बालक समझा। अब इधर क्या हुआ कि जब अब इंद्रदेव ने जो सांवर्तक मेघ थे उनको आदेश दिया, उनको रुकने का आदेश दिया, वापस जाने के लिए आदेश दे दिया। जो वायुदेव थे उनको भी बोल दिया कि आप वापस जाएं।
अब सब लोग वापस चले गए, बारिश एकदम से रुक गई, फिर से सूर्यदेव दर्शन देने लगे, मतलब सूर्य आकाश में चमकने लगे और फिर से बिल्कुल नॉर्मल माहौल हो गया ब्रिज का, बिल्कुल जैसे पानी सारा उतर गया, एकदम से जल्दी से सारा पानी भी उतर गया, बिल्कुल भूमि पे कोई पानी नहीं नजर आ रहा था। अब क्या हुआ कि जब श्री कृष्ण ने ये देखा कि सब पानी सूख चुका है, तो फिर उन्होंने जो ब्रिजवासी थे उन सबको बोला कि अब आप सब लोग पर्वत के नीचे से बाहर निकल जाएं। और फिर सब लोगों ने क्या किया, जितने भी लोग वहाँ पर थे सबने जो उनका सामान था सबको छकड़ों में डाला वापस से, और जितने भी जो ब्रिजवासी लोग थे, जो गोपियाँ थी सब, और जो ग्वाल बाल सखा थे उनके कृष्ण के, सब जो पर्वत के नीचे से बाहर आ गए। और फिर जब सब लोग बाहर निकल गए, फिर कृष्ण ने क्या किया, धीरे से गोवर्धन जी को वापस भूमि पर ऐसे रख दिया जैसे वो पहले स्थित थे। फिर जब श्री कृष्ण गोवर्धन जी को वापस भूमि पर रखकर फिर जब अपने जब ब्रजवासियों की तरफ आए, तो रोहिणी मैया, यशोदा मैया और जो उनके जो बलराम जी, उन्होंने आगे बढ़कर उनका आलिंगन कर लिया, उनको हक कर लिया, बड़े प्रेम से खुशी में हक कर लिया। जो उनके ग्वाल बाल सखाए हैं उन्होंने अपने सखा कृष्ण को ऊपर गोदी में उठा लिया। और जो फिर क्या हुआ, जो वृद्ध गोप लोग हैं, जो नंद महाराज हैं, उनके साथ के जो गोप लोग हैं, फिर उन्होंने आगे बढ़कर किसी ने श्री कृष्ण के सिर को चूमा, किसी ने उसको सूंघा प्रेम से, और फिर श्री कृष्ण के बाजुओं को ऐसे दबाते हुए उनसे पूछा कि तुम थक तो नहीं गए हो, तुम्हारे बाजुओं में दर्द तो नहीं हो रहा, बड़े प्रेम से उनसे पूछा। फिर जो उनके जो छोटे हैं, जो कृष्ण से छोटे हैं, सखा लोग कृष्ण के जो छोटे हैं उनसे उम्र में, उन्होंने श्री कृष्ण के पाँवों को मालिश की, उनके पाँवों को दबाया, उनकी मालिश की। और जो गोपियां हैं उन्होंने श्री कृष्ण को दही भात खिलाया। तो इस तरह से सबने कुछ ना कुछ श्री कृष्ण की सेवा की, उनको बड़ा प्रेम किया, सबने बहुत कृष्ण को सब प्रेम कर रहे थे। और फिर सब उसके बाद में अपना नाचते गाते कूदते सब लोग वापस से अपने निवास स्थानों की तरफ चले गए। जय राधे। राधे राधे। अब हम जानते हैं कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि जब जो इंद्रदेव थे वो बहुत रिपेंट कर रहे थे कि उन्होंने अपने आराध्य देव श्री कृष्ण का उन्होंने टेस्ट लेना चाहा, या फिर उन्होंने ये माना ही, ये वो समझने में उनसे भूल कैसे हो गई कि ये जो श्री कृष्ण बालक रूप में लीलाएं कर रहे हैं ये उनके आराध्य देव कृष्ण हैं। अब वो बहुत रिपेंट कर रहे थे इंद्रदेव, और बड़े लज्जित भी थे अपने ऊपर। अब उन्होंने क्या किया, इंद्रदेव ने क्या किया कि लज्जित होकर वो पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, बहुत डर भी रहे थे अंदर से। और वो ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, उन्होंने ब्रह्मा जी से डरते डरते पूछा कि उनसे इतनी बड़ी मिस्टेक हो चुकी है, इतना उन्होंने अपराध किया है, अब इसके लिए उनको क्या करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने इंद्रदेव को सजेस्ट किया कि वो अपने साथ सुरभि गाय को लेकर जाएं और फिर श्री कृष्ण से क्षमा याचना करें। अब जो इंद्रदेव थे उन्होंने ऐसा ही किया, वो अपने साथ सुरभि गाय को लेकर यहाँ पर आए। अब जो सुरभि गाय थी वो अकेले नहीं आई थी, उनके साथ उनके बछड़े भी आए थे सुरभि गाय के साथ में। फिर इंद्रदेव ने श्री कृष्ण को एकांत में पाकर उन्होंने क्या किया कि इंद्रदेव एक दूसरे के दर्शन, भगवान के दर्शन करते ही उनके चरणों में गिर गए और उन्होंने अपना मुकुट उतार कर भगवान के चरणों में रख दिया इंद्रदेव ने। और फिर उन्होंने क्या किया, भगवान के सामने हाथ जोड़कर, श्री कृष्ण के सामने हाथ जोड़कर इंद्रदेव उनसे याचना करते हुए, क्षमा याचना करते हुए कहने लगे कि मैं कितना मूर्ख हूँ कि मैंने अपने आप को इस जगत का स्वामी माना, और मैं अपनी शासन की शक्ति में, उसके मद में इतना चूर हो गया था कि मैं आपकी जो दिव्यता है, आपके जो दिव्य गुण हैं, जो आपके अंदर इतनी शक्तियाँ हैं, मैंने उनको समझने में इतनी बड़ी भूल कर दी, मैं उन्हें समझ नहीं पाया, मैं उनसे अनजान रह गया। अब हाथ जोड़कर श्री कृष्ण से इंद्रदेव कह रहे हैं कि हे प्रभु आप मुझे क्षमा करें। और फिर उन्होंने कहा कि आप मुझ पर, आपने जो ये किया है कि आपने जो ये किया है मेरे साथ, मेरे अभिमान को चूर किया है, ये आपने मुझ पर कृपा की है, क्योंकि मैं तो अपने अभिमान में, अपने दम में इतना चूर हो गया था कि मैंने ये वर्षा कर घनघोर वर्षा करवा कर आपको और आपके प्रियजनों को कष्ट दिया, ब्रजवासियों को इतना कष्ट दिया है। फिर उन्होंने कहा कि अब मैं आपकी शरण में हूँ। इंद्रदेव ने भगवान से रिक्वेस्ट करते हुए कहा कि अब मैं आपकी शरण में हूँ, आप मुझ पर कृपा करें। इंद्रदेव की बातें सुनकर, उनकी क्षमा याचना को सुनकर श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर श्री इंद्रदेव से कहा कि मैंने तुम पर कृपा करने के लिए ही तुम्हारे यज्ञ को रोका था। मैं तुम्हारे जो तुम्हारे पास जो स्वर्ग लोक का जो शासन है, तो उस शासन के मत में इतना चूर थे, तुम्हें उसके ऊपर इतना अभिमान था, उस ऐश्वर्य से तुम इतना मत हो गए थे, और मैं चाहता था कि तुम सदैव मेरा ही स्मरण करो।
इसलिए मैंने ऐसा किया। फिर श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि इंद्रदेव वापस जाएं और स्वर्ग का अपना राज्यभार, जो स्वर्ग का जो पदभार, जो आपका पद है, जो वहाँ का जो राज्य है आपका, उसे आप अच्छे से संभालें और आप अपने अभिमान को अब छोड़ दें। सुरभि गाय ने अपने बछड़ों के साथ भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया, उन्हें नमस्कार किया, उनका यशोगान किया और फिर उन्होंने अपने दूध से श्री कृष्ण का अभिषेक किया सुरभि गाय ने। अब क्या हुआ कि जो अदिति जो देवताओं की माता हैं अदिति और जो उनकी और माताएं हैं देवताओं की, उन्होंने इंद्रदेव को प्रोत्साहित किया कि वो आगे बढ़कर श्री कृष्ण का उनका पूजा करें, उनका अभिषेक करें। फिर इंद्रदेव ने उनके प्रोत्साहन से क्या किया कि उन्होंने जो उनके ऐरावत हाथी हैं उनकी सूंड में उन्होंने जो आकाश गंगा है उसका जो जल है उसे मंगवाया और उस जल से श्री कृष्ण का अभिषेक किया और उनका अभिषेक करके और फिर इंद्रदेव ने श्री कृष्ण को नाम दिया गोविंद। उन्होंने उस नाम से पुकारा, इंद्रदेव ने श्री कृष्ण को गोविंद नाम से पुकारा। अब उसके बाद क्या हुआ, जो नारद मुनि हैं, जो गंधर्व और जो देवता हैं, उन्होंने भगवान का यशोगान किया। जो देव पत्नियां हैं, जो मतलब दूसरी देवियां हैं, वो नृत्य करने लगी और जो वहाँ तरह तरह के वाद्य यंत्र बजाकर और तरह तरह के भगवान के जो गान होते हैं, जिनका यशोगान करते हुए वो नृत्य करने लगी वहाँ पर। और जो देवता थे वो भगवान की प्रशंसाओं का गान करने लगे और वहाँ पर उनके ऊपर तरह तरह के फूलों की वर्षा करने लगे। भगवान श्री कृष्ण के ऊपर जो देवता थे वो उनके पुष्प वर्षा करने लगे। और उन्होंने जो गैया थी, जितनी वहाँ पर गैया थी, उन सभी गैयाओं ने क्या किया, उन्होंने उनका जो दूध था, उन्होंने वहाँ पर उनका दूध बहने लगा। उस दूध से सारी जो जमीन थी वो सारी जमीन दूध से भीग गई, उनके दूध से भीग गई। और जो पृथ्वी थी वो बिना जोते या बिना बोए ही पृथ्वी से तरह तरह के जो पेड़ पौधे होते हैं वो उग गए। पृथ्वी पूरी हरी भरी हो गई और जो नदियां थी वो तरह तरह के जो द्रव्य पदार्थ होते हैं, उस तरह तरह के द्रव्य पदार्थों को से भरकर नदियां बहने लगी। और जितने भी जो पर्वत थे वो अपनी मणियां, उन्होंने जो छुपी रहती हैं पर्वतों के अंदर मणियां, वो सब मणियां बाहर उन्होंने निकाल दी और वो मणियों से जगमगा गए सभी पर्वत। और जो वो जितने भी वृक्ष हैं, वो जो वृक्ष हैं उनके अंदर जिस भी तरह के जो मधु होते हैं, वृक्षों के अंदर तरह तरह के जो रस होते हैं, मधु होते हैं, वो उनसे रिसने लगे, निकलने लगे जो वो थे वृक्षों से। और फिर इस तरह से भगवान का अभिषेक के बाद में जितने भी जो जीवित प्राणी हैं, जो कि बहुत क्रोधी स्वभाव के, ईर्ष्यालु स्वभाव के भी होते हैं कुछ प्राणी, वो सब भी बिल्कुल शांत हो गए भगवान के अभिषेक के बाद। और फिर क्या हुआ, फिर जो इंद्रदेव थे उन्होंने भगवान से आज्ञा ली, उनको प्रणाम किया और फिर इंद्रदेव वहां से वापस स्वर्गलोक को चले गए। तो ये थी श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में वर्णित अति मनोहर श्री भगवान श्री कृष्ण की गोवर्धन धारण करने की लीला। जय राधे।